नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना के बाद अब सारी परीक्षाएं होनी शुरू हो गई है, तो आईटीआई की परीक्षाएं भी जल्द ही ली जाएगी। तो इसलिए मैं निमी के द्वारा गेस की गई एक ही अध्याय से 63 क्वेश्चंस को आज सोल्व कराऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, काटने के बाद एक प्लेट से बर्र निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। ए, ब्रश करना, ये तो कभी नहीं होगा। बी, फाइलिंग, फाइलिंग से तो किया जा सकता है। सी, स्क्रैप करना, ये भी नहीं होगा। डी, चिजलिंग, चिजलिंग से होता है, लेकिन क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि हम लोग गैस से काटेंगे, गैस कटिंग करेंगे या हेक्सा के द्वारा काटेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि इसका आंसर बी होगा, फाइलिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ए, चिमटा, ये तो सही लग रहा है। बी, शॉवेल, शॉवेल से नहीं पकड़ा जाता है। सी, पोकर, पोकर से तो होल किया जाता है कागज़ वगैरह मुलायम चीज़ में। डी, स्निप्स, स्निप्स से तो पतला पतला शीट काटा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, चिमटा। तीसरा क्वेश्चन, हथौड़ा का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। ए, फेस, ये नहीं होगा। बी, पिन, ये भी नहीं होगा। सी, चिक, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा डी, वेज। चौथा क्वेश्चन, पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। ए, चिमटा, चिमटा नहीं होगा, चिमटा से तो गर्म जॉब को पकड़ते हैं। बी, क्लैंप, क्लैंप भी नहीं होगा। सी, हाथ के दस्ताने, हाँ ये तो सही लग रहा है। डी, हाथ की स्क्रीन, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी, हाथ के दस्ताने। पांचवा क्वेश्चन, क्लैंप का प्रकार कौन सा है। ये फिगर देख करके बताना है कि ये कौन सा क्लैंप है। इसका ऑप्शन है ए, सी क्लैंप, ये सही है, तो इसके आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर ए होगा। छठा क्वेश्चन, किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समानांतर होती है। ए, फ्लैट फाइल, बी, हैंड फाइल, सी, रास्प फाइल, डी, घुमावदार फाइल। इसका आंसर होगा बी, हैंड फाइल। सातवां क्वेश्चन, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह तथा अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है। एलपीजी प्लस एयर, ये तो नहीं होगा। एसिटिलीन प्लस एयर, ये भी नहीं होगा। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, ये तो सही लग रहा है। डी में है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा सी। आठवां क्वेश्चन, 15 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट को काटने के लिए किस नोजल आकार का चयन किया जाता है। ए में है 0.8 mm, बी में 1.2 mm, सी में 1.6 mm, डी में 2 mm। इसका आंसर होगा बी, 1.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में, यहाँ ऑक्सी एसिटिलीन थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में। तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस, 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस, 2700 से 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सीजन ज्वाला का तापमान 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आंसर होगा डी। 10वां क्वेश्चन, पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में क्या चिन्हित है।
इस फिगर में देखकर बताना है। ए गति नियंत्रक, ये तो नहीं है। बी लंबवत नियंत्रक, ये तो सही लग रहा है। सी प्री हीट कंट्रोल और डी क्षैतिज नियंत्रण। इसका आंसर होगा बी लंबवत नियंत्रण। 11वां क्वेश्चन, हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए? ए में है अनुचित काम की ऊंचाई, ये तो नहीं होगा। बी साइन करने के दौरान दबाव, ये भी नहीं होगा। डी साइन करते समय हैंडल को जोर से पकड़ना, जोर से पकड़ेंगे तो टेढ़ा कटेगा। तो फिर डी है ऑप्शन, ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है? विद्युत का झटका, तो गैस वेल्डिंग में विद्युत का झटका तो लेने का संभावना है ही नहीं, तो ये गलत है। बी फ्लेम के कारण जलना, ये तो संभव है। सी कट चोट के कारण रक्तस्राव, ये भी नहीं होगा। डी गर्म उड़ने वाले कणों द्वारा चोट, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी फ्लेम के कारण जलना। 13वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है? ये कटिंग ब्लो पाइप है, तो आप लोग तो जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है, फिर भी इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ए में है ऑक्सीजन इनलेट, ये गलत। बी में ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, ये भी गलत। सी एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व, ये भी गलत। डी ऑक्सीजन काटने वाली नियंत्रण वाल्व, ये आंसर सही होगा। इसलिए कि इसका इंग्लिश वाला भाग देखिए, कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑक्सीजन काटने वाली कोई नियंत्रण वाल्व नहीं होता, ऑक्सीजन तो काटा नहीं जाता। इसका अंग्रेजी वाला पार्ट देखेंगे, कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, इसका ये आंसर है। 14वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है? इस नोजल में देखें ए बी सी डी, चारों के लास्ट में देखें डी में, डी का नोजल पूरा खराब हो चुका है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में दिए गए नोजल में अच्छी स्थिति में नोजल को दर्शाता है। इसमें देख लें ए बी सी डी, सबसे अच्छा स्थिति में सी लग रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं? इसका अंग्रेजी पार्ट भी देख लें, हाउ मेनी प्रेशर गेज आर इन रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट, मतलब गैस वेल्डिंग प्लांट में के रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं? ए में है एक प्रेशर गेज, ये तो गलत। बी में 2 प्रेशर गेज, तो 2 प्रेशर गेज तो एक ही रेगुलेटर में लग जाता है, चूँकि हम लोग के पास तो सिलेंडर 2 होता है। तो सी में है 3 प्रेशर गेज, ये भी गलत। डी में है 4 प्रेशर गेज, तो इसका आंसर होगा 4 प्रेशर गेज, इसलिए कि हम लोग 2 सिलेंडर यूज करते हैं, दोनों में एक एक रेगुलेटर लगता है और हर रेगुलेटर में 2 प्रेशर गेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन है ए कुछ सेकेंड के लिए खुला और बंद वाल्व, ये तो सही लग रहा। बी एक लंबी अवधि के लिए वाल्व खोलें, ये गलत है। सी कनेक्शन से पहले वाल्व को खोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। डी वाल्व को कुछ मिनट के लिए खोलें, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ए कुछ सेकेंड के लिए खुला और बंद वाल्व, जिसे हम लोग सिलेंडर क्रैकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका थोड़ा अंग्रेजी पार्ट भी देख लें, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर? ए है ढालवा लोहा, ये तो नहीं होगा।
बी है निकेल स्टील, ये भी नहीं होगा। सी स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का तो कोई सिलेंडर होता ही नहीं है। तो डी है सॉलिड ड्रोन स्टील, इसका आंसर होगा डी सॉलिड ड्रोन स्टील। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है? पीतल, ये तो नहीं होता है। बी कांसा, ये भी नहीं होता है। सी तांबा, आप लोग जानते हैं तांबा का ही उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी तांबा। क्वेश्चन नंबर 20, एक डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? ए 35 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 25 डिग्री, डी 20 डिग्री। इसका आंसर होगा डी 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, वेल्ड बीड पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है? ए रीइंफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण, बी सीलिंग रन, सी अंडरकट, डी क्रेटर। इसका आंसर होगा ए रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 22, पिघली हुई धातु को शामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में क्या रखा जाना चाहिए? ए फेसिंग, ये तो गलत है। बी बेकिंग, ये सही होगा। सी सीलिंग, ये भी गलत है। डी वेयरिंग, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा बी बेकिंग। क्वेश्चन नंबर 23, फाइलों की किस कट में दांतों की दो पंक्तियां आपस में तिरछी होती है? ए रास्प कट, ये गलत है। बी डबल कट, ये सही है। सी घुमावदार कट, ये भी गलत है। और डी सिंगल कट, ये गलत है। इसका आंसर होगा बी डबल कट। क्वेश्चन नंबर 24, हेक्सा ब्लेड में 1 मिलीमीटर पिच के साथ किस प्रकार का ब्लेड सेट उपलब्ध होता है? ए वेव सेट, बी रेगुलर सेट, सी कंपित सेट, डी वेव कंपित सेट। इसका आंसर होगा डी वेव कंपित सेट। क्वेश्चन नंबर 25, समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? ए फ्लैट चीजेल, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि समतल सतह है। बी क्रॉस कट चीजेल, ये नहीं होगा। सी डायमंड पॉइंट चीजेल, ये भी नहीं होगा। डी हाफ राउंड चीजेल, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए फ्लैट चीजेल। क्वेश्चन नंबर 26, हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है? ए बिग होल, बी आई होल, सी की होल, डी प्लेन होल। तो इसका आंसर होगा बी आई होल। क्वेश्चन नंबर 27, अगर बेंच वाइस को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? मतलब पूरा जोर से जॉब को टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ए बॉक्स नट क्षतिग्रस्त हो जाएगा, बी स्पिंडल क्षतिग्रस्त, सी वर्क बेंच क्षतिग्रस्त, वर्क बेंच को क्या क्षति होगा ज़्यादा कसने से, तो डी वर्क पीस क्षतिग्रस्त। इसका आंसर होगा बी स्पिंडल क्षतिग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 28, बिजली का झटका झेलने वाले व्यक्ति को आपको क्या उपचार देना चाहिए? ए एक अल्कोहल युक्त पेय देना चाहिए, ये तो कभी नहीं देना चाहिए, उसको नशा लग जाएगा। बी कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए, ये भी नहीं देना चाहिए। सी चलने को कहना चाहिए, उसे तो बिजली का झटका लगा है तो कैसे चलेगा। डी गर्म और आरामदायक रखें, इसका आंसर होगा डी गर्म और आरामदायक रखें। क्वेश्चन नंबर 29, ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच एक पेडेस्टल ग्राइंडर में कितना अंतर रखा जाता है? ए 4 से 5 मिलीमीटर, बी 3 से 4 मिलीमीटर, सी 2 से 3 मिलीमीटर, डी 1 से 2 मिलीमीटर।
इसका आंसर होगा सी 2 से 3 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए रिंच, रिंच से तो नहीं करना है। बी स्पिंडल की, इसका सही जवाब है। सी कटाई प्लेयर, ये भी नहीं। डी समायोज्य स्पिनर, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा बी स्पिंडल की। क्वेश्चन नंबर 31, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन होगा सी साबुन का पानी। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? ए हाथ से संपर्क तोड़ें, ये तो कभी नहीं। बी सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें, ये तो हो सकता है। सी लोहे की छड़ का उपयोग करके संपर्क तोड़ें, ये नहीं किया जा सकता। डी पैर से धक्का देकर संपर्क तोड़ें, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा बी सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें। क्वेश्चन नंबर 33, हेक्साइंग या चिजलिंग के बाद उंगलियों को धातु के टुकड़े की चोट से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ए फाइलिंग, ये तो नहीं होगा। बी सफाई, ये भी नहीं होगा। सी ग्राइंडिंग, ये भी नहीं होगा। डी बुरिंग, ये इसका आंसर होगा। 34, क्वेश्चन नंबर, वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है? ए ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें। इसका पहले ये हिंदी पार्ट से समझ में नहीं आ रहा है, इसको अंग्रेजी पार्ट देख लें। भी चीज द मेथड टू कंट्रोल बैक फायर वाइल वेल्डिंग। ए में है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को बंद करें, ये तो सही लग रहा है। बी एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व बंद करें, ये नहीं होगा। सी सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व बंद करें, ये नहीं होगा। डी सबसे पहले एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व बंद करें, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें। क्वेश्चन नंबर 35, गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? ए चीजेल, बी फ्लैट फाइल, सी चिपिंग हैमर, डी क्रॉस कट हैमर। तो इसका आंसर होगा ए चीजेल। क्वेश्चन नंबर 36, अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में क्या सावधानी बरतेंगे? ए दूर जाने का अलर्ट, ये तो कर सकते हैं। बी आग बुझाने के यंत्र रखें, ये भी कर सकते हैं। सी रेत की बाल्टियां पास रखें, ये भी कर सकते हैं। डी ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखें। तो सबसे इसका सटीक आंसर डी होगा, ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखें। जब ज्वलनशील पदार्थ नहीं रहेगा तो अग्नि का डर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, शरीर के प्रभावित हिस्से को किस साफ कपड़े से तुरंत ढकना चाहिए? ए कट से लगी हुई चोट, जब कट जाएगा तो अगर ढक देंगे तो ब्लडिंग होते रहेगा, ये तो आंसर गलत है। बी जलने की चोट, इसको ढक सकते हैं। सी क्रैश चोट, ये भी गलत है। डी टूटी हुई चोट, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा बी जलने की चोट। क्वेश्चन नंबर 38, वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होना चाहिए? ए जॉब की रक्षा के लिए, ये तो गलत है। बी चाप किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए, ये भी गलत है। सी आग पकड़ने से बचने के लिए। और डी वेल्डिंग मशीन की सुरक्षा के लिए। तो इसका आंसर होगा सी आग पकड़ने से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है? ए प्राथमिक चिकित्सा, है तो सही है। बी दूसरी चिकित्सा, सी प्राथमिक उपचार और डी दूसरा उपचार। इसका आंसर होगा ए प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 40, गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वेल्डिंग एक स्मॉल हेड वेल्ड द्वारा की जाती है? SMA-W, GMA-W, GTA-W
और इंडक्शन बिल्डिंग। इसका आंसर होगा CGTAW। क्वेश्चन नंबर 41, गैस कटिंग टॉर्च में दोषपूर्ण कटिंग नोजल को कैसे साफ और सुधारा जाता है? वायर ब्रश द्वारा, ये तो गलत है। सेफ्टी पिन द्वारा, ये भी गलत है। सी सिलिकॉन स्प्रे द्वारा, ये भी गलत है। डी नोजल क्लीनर प्लस एमरी पेपर द्वारा। इसका आंसर होगा डी नोजल क्लीनर प्लस एमरी पेपर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, प्लेट की मोटाई क्या है जिसे 0.8 मिलीमीटर कटिंग नोजल का उपयोग करके काटा जा सकता है? ए 6 मिलीमीटर, बी 19 मिलीमीटर तक, सी 100 मिलीमीटर तक, डी 150 मिलीमीटर तक। इसका आंसर होगा ए 6 मिलीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 43, स्टील के अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस लौ संयोजन बेहतर है? ए ऑक्सी कोल गैस, बी ऑक्सी एसिटिलीन गैस, सी वायु एसिटिलीन गैस, डी ऑक्सी तरल पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर होगा ए ऑक्सी कोल गैस। क्वेश्चन नंबर 44, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? ए गैसीय रूप से संग्रहित, बी ठोस रूप से संग्रहित, सी अर्ध तरल रूप से संग्रहित, डी तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। इसका आंसर डी होगा, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। क्वेश्चन नंबर 45, स्ट्रेट बीवेल्ड कट बनाने के लिए क्या है? ए चिन्हित लाइन पर काटना, बी झुके हुए कोण पर टॉर्च को झुकाना, सी प्लेट पर नोजल हेड को सहायता करना, डी एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना। इसका आंसर डी होगा, एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 46, उत्पन्न एसिटिलीन गैस में निहित अशुद्धियाँ क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन है, गलत है। बी कार्बन मोनोऑक्साइड, असंतुलित राख, ये भी गलत है। सी हाइड्रोजन धूलकण राख, ये भी गलत है। डी हाइड्रोजन चूना धूल, अमोनिया और जलवाष्प। इसका आंसर होगा डी हाइड्रोजन चूना धूल, अमोनिया और जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 47, एसिटिलीन गैस शोधक के निचले डिब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित रहती है? ए फिल्टर वूल, ये तो नहीं होगा। बी बेफल प्लेट, ये भी नहीं होगा। सी प्यूमिंग स्टोन, ये तो सही है। डी शुद्ध रसायन। इसका आंसर होगा सी प्यूमिस लिखा हुआ है, प्यूमिक स्टोन। क्वेश्चन नंबर 48, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? ए स्पॉट वेल्डिंग, बी फोर्ज वेल्डिंग, सी थर्मिट वेल्डिंग, डी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इसका आंसर होगा ए स्पॉट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 49, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए टोंग्स, ये तो नहीं। बी ट्राई स्क्वायर, ये भी नहीं। सी हेड शील्ड, हाँ ये तो होगा। डी चिपिंग हैमर। इसका आंसर होगा सी हैंड शील्ड। क्वेश्चन नंबर 50, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाथ की स्क्रीन, बी में है धूप का चश्मा, सी वेल्डिंग चश्मे, डी सफ़ेद चश्मे। तो हम लोग सफ़ेद चश्मे का उपयोग करेंगे, तभी तो दिखाई देगा। इसका आंसर होगा डी सफ़ेद चश्मे। क्वेश्चन नंबर 51, वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्पैटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए हेलमेट, बी लेग गार्ड, सी हैंड स्लीव, डी लेदर एप्रोन। यहाँ शरीर की सुरक्षा कह रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी लेदर एप्रन। क्वेश्चन नंबर 52, रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए टूटने से बचने के लिए, बी पुरस्ता के से बचने के लिए, सी विकृति से बचने के लिए, डी पेनिट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए। इसका आंसर होगा डी पेनिट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, फ्यूजन जोन क्या है? ऑप्शन ए गहन गहराई, बी फ्यूजन की कमी, सी जुड़ का किनारा, डी संयुक्त सतह। इसका आंसर होगा डी संयुक्त सतह। क्वेश्चन नंबर 54, वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए चीजेल, बी ट्राई स्क्वायर, सी चिपिंग हैमर, डी बॉल पेन हैमर। इसका आंसर होगा सी चिपिंग हैमर। क्वेश्चन नंबर 55, ऑक्सीकरण लॉ का उपयोग क्या है? मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग क्या है? ए कच्चा लोहा बिल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, ये तो गलत है। बी पीतल की बिल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, तो सही है। सी हल्के स्टील बिल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। डी स्टेलाइट पाइप बिल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। इसका आंसर होगा बी पीतल की बिल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 56, दिखाए गए एक्स का नाम क्या है? फिगर में देखिए एक्स से निर्देशित किया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्रेम, बी हैंडल, सी फिक्स्ड फ्रेम, डी फ्रेम लंबाई समायोजन। इसका आंसर होगा डी फ्रेम लंबाई संयोजन। क्वेश्चन नंबर 57, हथौड़ा का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए खराब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल, ये तो सही लग रहा। बी हैमर का उपयोग करने में सावधानी करेंगे तो खतरा होगा नहीं, ये गलत है। सी ऑपरेशन में कुशलता, अगर कुशल रहेंगे तो भी खतरा नहीं होगा, ये भी गलत है। डी हैंडलिंग के बेहतर तरीके, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ए खराब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल। क्वेश्चन नंबर 58, गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय है? ए सुरक्षा निर्देश का ज्ञान न होना, ये तो गलत है। बी क्षति के लिए होज और गेज पर जांच न करना, ये भी गलत है। सी सिलेंडर की आवधिक जांच न करना, और डी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त कार्यक्षेत्र। तो इसका आंसर होगा डी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त कार्यक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59, आर्क की चमक के कारण आँखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है? ऑप्शन ए ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, ये तो कान में डाला जाता है तो ये नहीं होगा। बी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, ये तो हो सकता है। सी नाक की बूंदों का इस्तेमाल करें, मतलब नाक में डालने वाला ड्रॉप, तो ये भी नहीं, गलत होगा। पानी की बूंदों का इस्तेमाल करें, ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा बी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 60, उच्च दबाव के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है? ए सिलेंडर वाल्व, बी एसिटिलीन जनरेटर आउटलेट पाइप, सी हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व, और डी बेफर प्लेट। इसका आंसर होगा सी हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 61, गैस काटने की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इसमें इस प्रकार की कटिंग एज के उत्पादन करती है? ये फिगर देखें और इसका ऑप्शन देख लें। ए अत्यधिक कम काटने की गति, बी नोक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना, मतलब नोजल प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना, सी नोजल टिप का प्लेट्स के करीब होना, डी नोजल को बहुत अधिक ऑक्सीजन प्रदान करना। इसका आंसर होगा बी नोजल टिप टू हाई ऑफ द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक वेल्डर
उस किरणों के संपर्क में आता है तो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड किरणों का क्या प्रभाव होता है। ये हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अंग्रेजी वाला पार्ट देख लें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड अल्ट्रा रेड रेज इफ ए वेल्डर एक्सप्लोड टू दैट रेज। ए शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, बी आँखों पर प्रभाव पड़ेगा, सी चेहरे पर प्रभाव और डी त्वचा पर प्रभाव। तो इसका आंसर होगा बी आँखों पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 63, गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित ड्रैग लाइंस के बनने का क्या कारण है। ये फिगर देखें और इसका ऑप्शन देख लें। ए कम ऑक्सीजन का दबाव, बी अतिरिक्त एसिटिलीन का दबाव, सी अतिरिक्त ऑक्सीजन का दबाव, डी कम एसिटिलीन दबाव। इसका आंसर होगा ए कम ऑक्सीजन का दबाव। तो ये था आज का 63 क्वेश्चंस, इसका जवाब आपको बताया गया। उम्मीद है आप लोग को परीक्षा में इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा किसी तरह से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर का वीडियो बार बार डालूं, जिससे परीक्षा में आप लोग अच्छे ढंग से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद। जय हिंद।